हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस तरह का पर्ल्स के डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगे। तो ये हम 7 ईयर गर्ल के लिए बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन है। तो ये हम इसके बैक और स्लीव्स की डिज़ाइन सेम रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी पार्ट को कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी मेज़रमेंट देखेंगे। तो ये हमारी शोल्डर 6 इंचेस है और इसके आर्म साइज देखिए नियरली ये भी 6 इंचेस है। तो फिर उसके बाद इस तरह से मैंने चेस्ट मार्किंग किया है और आर्म साइज यहाँ पे मैंने 1 इंचेस मार्किंग करके इसको टोटली आर्म साइज दिया है। और ये हमारे चेस्ट साइज 8 इंचेस है और स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कमर पे मैंने एक्स्ट्रा सा कोई मार्किंग नहीं किया है। टक्स पे सिलाई कर लेंगे तो वो हमारी कमर ऑटोमेटिक से कम हो ही जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कट नहीं किया है। और ये देखिए इसकी हमारे टोटल 3 पीसेस है। ये हमारी सैटिन फैब्रिक है और ये इसकी मेन फैब्रिक है। तो ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू फैब्रिक है। तो इनमें देखिए एक उल्टा और सीधा है। तो सीधे तरफ यहाँ पे इस तरह से शाइनिंग दिखेगा। तो उसको हम यहाँ पे ध्यान से रख के सिलाई कर लेना होगा। तो फिर उसके बाद देखिए ये हमारे स्लीव्स है और स्लीव्स की कटिंग मैंने कट करके रख ली है। तो आप देख सकते हैं इसकी फैब्रिक किस तरह से फोल्डिंग हो रही है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे ये इसकी फ्रिल्स आएंगे। और देखिए फिर इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके देखिए इसकी एक्चुअल लेंथ ये इतना है और यहाँ पे मैंने आर्म साइज इसका दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से शेप देके और यहाँ तक ये हमारी टोटल हैंड साइज है। और रिमेनिंग यहाँ पे देखिए 4 इंचेस तक मैंने इसके फ्रिल्स पार्ट रख लिया है और ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ भी ये हमारे फ्रिल्स आएंगे। और फिर उसके बाद देखिए ये इसकी बॉटम पार्ट है। तो ये इसकी यहाँ पे लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे फोल्डिंग मैंने अच्छे से नहीं किया है। तो एक लेयर से हम इसकी फोल्डिंग मेज़रमेंट कर लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक इसकी देखेंगे तो टोटल 28.5 इंचेस है। तो ये हमारी लेंथ है। तो आप अपने बच्ची के हाइट के अकॉर्डिंग से इसको रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये हम इसकी लाइनिंग देखेंगे। तो लाइनिंग देखिए ये बहुत ही आसानी मेथड का कटिंग है। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। ये ना ये स्ट्राइट कट की है और ना ये अम्ब्रेला कटिंग की है। तो ये मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो मेन फैब्रिक हमारी 2.5 मीटर का है। तो लाइनिंग फैब्रिक मैंने 1/2 मीटर कम करके लिया है। तो इसकी कमर देखिए ये हमारी इसकी कमर 14 है। तो स्टिचेस में के लिए 2 इंचेस ऐड कर लेंगे तो 16 होगा। और इसकी कमर देखिए 16 है टोटल। तो हम यहाँ पे मैंने डबल सा यहाँ पे इसकी लाइनिंग फैब्रिक कट करके रख लिया है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके हम इसकी कमर पार्ट को फिट कर लेना होगा। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस से कट किया है और क्रॉस से कट करके रिमेनिंग पार्ट को रिमूव कर लिया है। तो इसको देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखाऊंगी। और साइड्स पे देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो देखिए मान लो कि ये हमारे 2 मीटर्स का फैब्रिक है। तो इनमें देखिए हम यहाँ पे ऊपर इस तरह से अंदाज से मैंने मार्किंग किया है। तो इसके साइड्स में देखिए इस तरह से पार्ट को रिमूव कर लेना होगा। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग है। तो ये इस तरह से आप कट कर सकते हैं। और रिमेनिंग यहाँ पे कमर की पार्ट को फिट करने के लिए फ्रिल्स रख के आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके दोनों पार्ट्स को यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। यानी कि हम इसकी बॉडी पार्ट्स के पीसेस लिया है। तो उनमें से हम दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक दोनों जॉइन कर लेना होगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने नेक पॉइंट्स को भी कट करके रख लिया है। तो ये एक हमारे राउंड नेक है। तो ये एक हमारी वी नेक शेप की नेक है। और यहाँ पे इसकी विड्थ पॉइंट थोड़ा ज़्यादा दिखी तो मैंने यहाँ पे इसको फोल्डिंग करके इसकी विड्थ पॉइंट को कम किया है। तो विड्थ है हमारे यहाँ पे 5 इंचेस और लेंथ है 3 इंचेस और स्टिचेस में के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं। और इसकी ये देखिए वी शेप की नेक भी लेंथ और विड्थ दोनों भी ये 5 इंचेस है। और टोटल देखिए फ्रंट पार्ट की नेक हमारे राउंड शेप की है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे मेज़र करके देखेंगे तो 1.1 इंचेस की कटिंग की है मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे 2.2 इंचेस की है। तो इस तरह से मैंने शेप कट किया है ताकि फिटिंग और इसकी फिनिशिंग अच्छा दिखे। और बैक पार्ट में मैंने 1 इंचेस की रख के पूरा इसका कट किया है। और फिर उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। और सेम ऐसे ही हम इसके बैक पार्ट पे भी फोल्डिंग कर लेना है। और यहाँ पे देखिए फोल्डिंग इस तरह से आएगा। तो फिर उसके बाद पार्ट को हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेना होगा। क्योंकि जब हम स्टिचिंग कर लेते हैं तो फिनिशिंग भी इम्पॉर्टेंट है।
तो फिर उसके बाद हम इसके बुकरम के ऊपर भी एक और सिलाई डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पीसेस को जॉइन करके रख लिया है और यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट के पीस को ऊपर रख के इसकी शोल्डर पे एक सिलाई डाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ शोल्डर पे ही सिलाई डाल लेंगे और आर्म साइज पे नहीं डालना है। और आर्म साइज यहाँ पे इक्वल रख लेना है। दोनों तरफ की आर्म साइज को भी आप इस तरह से इक्वल रख लें। अगर आप बिगिनर है तो टोटल पिनअप कर लें। और ये देखिए ये हमारी मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पे हम निशान डाल के इसके नेक पॉइंट को ऐड कर लेंगे। तो नेक पॉइंट पे भी हम इस तरह से निशान डाल लेना होगा। देन उसके बाद हम दोनों निशान को मिला के इस तरह से बीच में एक सिलाई डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने पिनअप नहीं किया है क्योंकि मुझे इस तरह से सिलाई करना आदत है। तो आप अगर आपको इस तरह से आदत नहीं है तो पूरा पिनअप करके सिलाई कर ले, तभी आपकी यहाँ पे आर्म साइज इक्वल होगा। अगर इस तरह से नहीं कर लेंगे तो कई दफ़ा एक तरफ की आर्म साइज छोटी और दूसरे तरफ की आर्म साइज बड़ी होगी, तो आप इस तरह से हमारे कटिंग प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके बाद देखिए हम नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई डाल के कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इस बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के ऐड कर लेना है। तो उसके लिए देखिए हम शोल्डर पार्ट को ओपन कर लेंगे और इस तरह से हम दोनों शोल्डर्स को भी ओपन कर लेना होगा। देन उसके बाद देखिए हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम हेमिंग करने के बावजूद भी वो निकल जाता है। तो उसके लिए इस तरह से स्टिचेस डाल लें और इस तरह से स्टिचेस डाल लेंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी होगी। तो फिर उसके बाद देखिए हम इस थर्ड पार्ट के पीस को हम मेन फैब्रिक के ऊपर टोटल रख के ओवरऑल स्टिचेस डाल लेना है। और स्टिचेस डालते वक्त यहाँ पे अच्छे से खींच के स्टिचेस डाल ले। कई दफ़ा लाइनिंग फैब्रिक अंदर झोल होती है और ऊपर की फैब्रिक अलग होती है। ओके, तो देखिए ये मैंने इसके फ्रंट पार्ट का नेक कंप्लीट कर लिया है। तो सेम ऐसे ही हमने इसकी बैक साइड की पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना होगा। तो बैक साइड हमारी वी शेप की है, की तरह ही हम यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। और फिर उसके बाद हम स्टिचेस ओपन करके इसको बुकरम को ऐड करके टोटल ओवरऑल स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आर्म साइज और इसकी साइड्स और लेंथ में एक्स्ट्रा क्लॉथ है, तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हम इसकी जिप ऐड कर लेंगे। तो जिप यहाँ पे मैंने इनविजिबल जिप लिया है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे 2 इंचेस कॉटन फैब्रिक लेके कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम दोनों फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके देखिए हम इसको मिड पॉइंट पे रख के स्टिचेस डाल लेना है। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारी जिप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखिए इसको रिकटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले हम इसकी टोटल यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए साइड पार्ट को कट कर लेना होगा इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो लेंथ हमारे कॉटन की फैब्रिक करेक्ट मेज़रमेंट है। तो फिर उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग से इसको कट कर लेना है। तो कभी भी आप सैटिन और मेन फैब्रिक कट करते वक्त थोड़ा क्लॉथ एक्स्ट्रा रख ले, यानी कि 1/2 इंचेस ऐसा, और इस तरह से रख लेंगे। तो ये हमारे पीसेस जब भी निकलेंगे तो उसको हम बाद में कट करके इक्वल लेंथ रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हम दोनों वी शेप पार्ट्स को मिला के पिनअप करके और रिमेनिंग एक्स की एक्स्ट्रा डिफरेंस आएगा उसको हम कट कर लेना होगा। और सेम ऐसे ही देखिए हम इसकी फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। तो कभी भी हम इसको फोल्डिंग करते वक्त दोनों नेक पॉइंट को मिला के पिनअप कर लेना होगा। देन उसके बाद जितना भी डिफरेंसेस आएगा उसको हम कट कर लेना है और कभी भी दोनों आर्म साइज को नहीं मिलाना है। और फिर उसके बाद देखिए हम दोनों इस फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों मिला के शोल्डर के ऊपर एक और पिनअप कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसको रिकटिंग कर लेंगे। तो रिकटिंग कर लेंगे तो ये हमारी परफेक्ट सी फिनिशिंग और फिटिंग होगी। और यहाँ पे भी एक पिनअप कर लेंगे और देखिए हम यहाँ पे इसकी शोल्डर मार्किंग कर लेंगे। तो शोल्डर देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस आएगा तो उसको कट कर लेंगे। देन उसके बाद इसकी आर्म साइज आप देख सकते हैं इसकी कितना फ़र्क है, तो उसको भी हम यहाँ पे कट करके इक्वल रख लेंगे। और फिर उसके बाद इसके साइड पार्ट पे भी इस तरह से डिफरेंसेस आएगा उसको भी कट कर लेना है। देन उसके बाद देखिए इसको लेंथ पे भी अनइक्वल है तो उसको भी हम इक्वल पार्ट से कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए जो भी इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हमने कट कर लेना होगा। एंड देन उसके बाद देखिए ये हमारी इसके बॉडी पार्ट पे इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पे 1 इंच तक क्रॉस से कट कर लेना है।
और फिर उसके बाद हम इसकी शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम टक्स ऐड कर लेंगे और ये 3 to 3.5 इंचेस तक यहाँ पे हमने स्टिचेस डाल लेना है। ओके, तो फिर उसके बाद हम इसके आर्म साइज के लिए 1/2 इंचेस मार्किंग करके इस तरह से कट कर लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। तो अब हम इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन देखेंगे। तो स्लीव्स पे देखिए यहाँ पे मैंने सिल्वर शेड का डोरी लिया है। तो ये डोरी हमारी स्मॉल साइज़ की है। तो देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंचेस तक छोड़ के इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है और स्टिचेस डालते वक्त देख कर सिलाई कर ले ताकि यहाँ पे उल्टा और सीधा कंफ्यूज ना हो। और इस तरह से डोरी सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसको देखिए हम इस तरह से रख के सिलाई कर लेना है। तो स्पीड से तो सिलाई नहीं कर सकते। और देखिए ये इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर इसके बाद देखिए ये हम यहाँ पे इसके ऊपर एक निशान डाल लेंगे इस तरह से, और ये 1/2 इंचेस से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। और देन उसके बाद हम इसको ऊपर 1 इंचेस छोड़ के एक और निशान डाल लेना है। तो दोनों निशान के ऊपर हमने है ना इसके ऊपर सिलाई डाल लेना है। तो सिलाई देखिए यहाँ पे हम उससे पहले हम यहाँ पे इसके 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अगर आप चाह रहे थे कि इसके ऊपर, तो इसके बदले आप यहाँ पे जिगजैग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई करते वक्त नॉर्मल स्टिचेस की साइज़ नहीं रखना है। तो इसमें बड़ी साइज़ की स्टिचेस रख के सिलाई डाल लेना होगा। तो दोनों तरफ देखिए इस तरह से मैंने सिलाई डाल लिया है। और फिर उसके बाद देखिए इसको थ्रेड्स को इस तरह से लेके हम यहाँ पे इसकी गैदरिंग कर लेंगे। और देखिए हम दोनों थ्रेड्स को भी मिलाकर इस तरह से फिंगर पे इस तरह से फोल्डिंग करके हम यहाँ पे गैदरिंग कर लेना होगा। और ये हमारी गैदरिंग साइज़ के अकॉर्डिंग से होती है। तो आप अपने साइज़, अपने बच्चे जिस तरह के आप साइज़ बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे आप इसकी फोल्डिंग कर ले, यानी कि गैदरिंग कर ले। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी टोटल गैदरिंग कर लिया है। और फिर इसकी थ्रेड्स को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से आएगा और ऊपर फ्रिल्स। तो फिर हम यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा 2 इंचेस कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल पीस लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा थिकनेस चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे इसको सिंगल पीस यूज़ कर ले अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर पर्ल्स ऐड करना हो तो। अगर ऐड नहीं करना है तो आप डबल पीस यूज़ कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कम फैब्रिक लिया है और कोई बात नहीं, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा तो इसको हम स्टिचेस में कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम मशीन के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्डिंग कर लिया है। तो फोल्डिंग करके हम यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई डाल लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए हम एक तरफ इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फिर दूसरे तरफ भी इसी तरह हमने फोल्डिंग करके इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है। और स्टिचेस की साइज़ हमने यहाँ पे इसकी बड़ी साइज़ रख लेना है। ओके, तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो टोटल ये हमारे 1 इंचेस की होगी। देन उसके बाद देखिए हम इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। और इस स्लीव्स के ऊपर आप उल्टा और सीधा देख लें, ये हमारे फैब्रिक में शाइनिंग साइड है तो वहाँ पे हम इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे सिलाई करते वक्त इस तरह से इस गैदरिंग को आप फिर एक और दफ़ा इक्वल से अरेंज कर लें। और यहाँ पे हम सिलाई नॉर्मल स्टिचेस साइज़ से सिलाई कर लेना होगा। तो पहले हमने यहाँ पे इसकी स्टिचेस की साइज़ चेंज की है, तो अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचेस की साइज़ नॉर्मल से रख लिया है। और ऊपर भी देखिए हम यहाँ पे इसके फ्रिल्स को अच्छे से अरेंज करके स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो गाइस देखिए यहाँ पे इसकी स्टिचेस मिडिल में हमने डाल लिया है। तो उसको हम यहाँ पे स्टिचेस से स्टिच ओपनर से इसको ओपन कर लेना होगा। ओके गाइस, तो देखिए ये हमने इसकी स्टिचेस रीओपन कर लिया है। तो ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा और ये बाहर की तरफ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे इस पर फ्रिल्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए निशान डाल लिया है और वहाँ से हम इसके फ्रिल्स शुरू कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग करते वक्त ही यहाँ पे 4 to 5 इंचेस यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान एक्स्ट्रा से फ्रिल्स के लिए छोड़ के कटिंग किया है। तो वहाँ तक ही हम इसकी फ्रिल्स रख लेंगे। और यहाँ पे फ्रिल्स रखने के बाद आप यहाँ पे इसको आर्म साइज़ भी एक और बार चेक कर लेना होगा
क्योंकि कई दफ़ा फ्रिल्स रखने के बाद आर्म साइज़ यहाँ पे कम होती है, और उसके लिए एक और दफ़ा आप यहाँ पे चेक कर लें। ओके, तो देखिए ये हमने इसके फ्रिल्स कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रिल्स देखिए ये हमारे इस तरह से दिखेगा, और ये फ्रिल्स मैंने आपको इसको बताया है कि जिस तरह से हमने इसकी स्क्रीन पे देखा था उसी तरह हम यहाँ पे इसकी फ्रिल्स बनाएंगे। तो उसी तरह ये हमारे फ्रिल्स भी आया है। तो देखिए यहाँ इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड की स्लीव्स को भी बना लेना है। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स रेडी हो चुके हैं, और ये हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स पे रिकटिंग नहीं किया है तो उसको हम रिकटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए भी देखिए हम दोनों स्लीव्स पार्ट को इस तरह से ऐड कर लेंगे, और ऐड करके यहाँ पे पिनअप कर लेना होगा। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको इक्वल पॉइंट रख के इसकी आर्म साइज पे भी पिनअप कर लेना है, और जहाँ पे इस पे आर्म शेप नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसके फ्रिल्स पार्ट रख लिया है। तो बच्चों के लिए इतना भी ज़्यादा खास नहीं है आर्म साइज कट करना। तो हम बॉडी पार्ट में तो कट किया है, तो इसमें हम कट नहीं किया है। तो इस तरह से हम स्टिचेस डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डालना चाह रहे तो आप डाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए हम इसको टोटल इक्वल से कट कर लेंगे। तो ये हमारे अनइक्वल पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से इक्वल से कट कर लेना होगा। अगर आप एक हैंड इस तरह से ऊपर और नीचे लंबा और दूसरी हैंड की थोड़ा छोटा दिख रही है तो फोल्डिंग कर ले, तो वो भी दूसरी हैंड की तरह इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको शोल्डर्स ऐड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद तो स्लीव्स ऐड कर लेंगे। तो फिर हम इसकी टक्स की सिलाई कर लेना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी टोटल स्टिचेस डाल लिया है, और आप देख सकते हैं इसका सब कुछ। एंड देन उसके बाद देखिए इसके बैक साइड ये इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे इसके इनसाइड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस आर्म साइज पे हम इसकी स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना होगा, और सिलाई हम इसके ऊपर रख के सिलाई डाल लेना है। अंदर से स्टिचेस डाल लेंगे तो वो ऊपर अच्छा फिनिशिंग नहीं होगा, तो उसके लिए हम ऊपर से इसकी स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो देखिए ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसके पाइल्स ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट 6 mm का पाइल्स लिया है, और फिर उसके बाद ये मैंने 2 mm का लिया है। एंड देन उसके बाद ये इसके नेल्स है, तो इसके मदद से हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। और ये इसकी सेटिंग मशीन है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी हुक से आपको दिखाऊंगी, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसके बिग साइज़ के पल्स को यहाँ पे ऐड करके फिट कर लेना होगा। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले इसका हैंड पे यूज़ कर लेंगे, तो हैंड्स की मार्किंग कर लेना होगा दोनों तरफ भी, और फिर उसके बाद हम जहाँ पे इसकी मार्किंग किया है वहाँ तक ही हम इसकी डिज़ाइन बना लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए हम इस सेटिंग मशीन से इस तरह से प्रेस कर लेना है, और फिर उसके बाद हम सेम ऐसे ही दूसरी पल्स को लेंगे और हुक भी यहाँ पे ऐड करके, और फिर यहाँ पे सेकेंड लेयर पे इस तरह से प्रेस कर लेना होगा। देन उसके बाद देखिए हम इसको दूसरी पल्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरह हम सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से सेकेंड वे में दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद देखिए हम इसकी साइज़ चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी पल्स इस तरह से दिखेगा, और सेम ऐसे ही हम इसकी जहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ तक हम इसके कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखिए सेटिंग चेंज करके इसके पल्स की साइज़ को हमने छोटा साइज़ लिया है, तो उसी तरह का साइज़ पे ऊपर हम लेके इस पर प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है, और ये 2 mm का पल्स लिया है, तो उसको हम यहाँ पे रख के इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग से यहाँ पे हमने इसकी चेंजिंग कर लेना होगा। और सेम ऐसे ही देखिए हम यहाँ पे नीचे इसकी छोटी साइज़ की पल्स को ऐड कर लेंगे, और मिडिल पार्ट में हम इसकी बिग साइज़ को ऐड कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक और दफ़ा हम इसकी छोटी साइज़ के ऐड कर लेना होगा। तो टोटल हम यहाँ पे इसकी 5 लेयर्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये हमने इसकी कंप्लीट कर लिया है। तो ये टोटल हमारी ये इस तरह से दिखेगा,
और ये देखिए अंदर इस तरह से दिखेगा। तो आपको मैंने सजेस्ट किया है कि इसको हम ऊपर क्लॉथ ऐड करते वक्त सिंगल लेयर यूज़ कर ले। डबल लेयर यूज़ करने से प्रेसिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसके लिए देखिए सिंगल लेयर जितना आपको यूज़ कर लेंगे उतना ईजी होगा। और ये मैंने देखिए टोटल 5 लेयर्स यूज़ किया है। और फिर उसके बाद देखिए हम इसके बॉडी पार्ट पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन पे देखा था बैक पार्ट पे इसकी डिज़ाइन, उसी तरह हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो अगर आपको बैक पार्ट पे डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ पे पल्स को ऐड कर ले, लेकिन मुझे बैक पार्ट पे डिज़ाइन नहीं चाहिए, उसको मैं स्किप कर देती हूँ। और फ्रंट पार्ट पे ही यहाँ पे हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक और कलर का पल्स लिया है, वो भी इस सेम फैब्रिक का कलर से लिया है। तो उसको देखिए इस तरह से मैंने तीनों को मिला के इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाल लिया, तो फिर उसके बाद मुझे वो डिज़ाइन उतना नहीं पसंद आया, तो डिज़ाइन को मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने इसको जिगजैग की तरह यहाँ पे प्रेसिंग करके डाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिज़ाइन चेंज किया है, तो यहाँ पे इसके टक्स पॉइंट को भी ओपन कर लेना होगा। टक्स पॉइंट को ओपन करके हम यहाँ पे पल्स ऐड कर लेना है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन शेड का भी यहाँ पे पल्स लिया है, तो उसको भी हम एक और जहाँ पे इस पे यूज़ कर लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मैंने इस तरह से पल्स ऐड किया है। और यहाँ पे आप बॉडी पार्ट को मेज़र करके पल्स को ऐड कर ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो गोल्डन शेड भी मैंने यूज़ किया है। और देखिए ये अंदर इस तरह से दिखेगा। तो ये अंदर ये चुभेगा नहीं है, तो बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल ही लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने हाथ रख के आपको दिखा रही हूँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे ये बॉडी पार्ट में इस पल्स को पूरा कंप्लीट करने में कितने दिन लगा है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसकी एक साइड पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से फोल्डिंग करके सिलाई कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे फिर मार्किंग करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने हैंड्स पे और ये बॉडी पार्ट पे मार्किंग करके ही इसकी डिज़ाइन किया है। फिर इसके बाद देखिए हम इसकी कमर की मेज़र कर लेंगे, और कमर मेज़र करके हम इसकी बॉडी पार्ट इसकी बॉटम पार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने इसको रिबन्स बना लिया है। तो इस रिबन्स को हम साइड पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे मार्किंग डाल लेंगे। एक तरफ ही हमने यहाँ पे इसके स्टिचेस डाल लेना है। और इस रिबन को देखिए हम यहाँ पे मैंने इस तरह का डिज़ाइन दिया है, तो इसको हम अंदर की तरफ रख के स्टिचेस डाल लेना है। और ये देखिए इस तरह का शेप हम इस तरह से ऊपर रख के यहाँ पे रख के स्टिचेस डाल लेना है। और ये मैंने इसकी डिज़ाइन बना के इस रिबन को मैंने आयरन भी किया है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 2 स्टिचेस डाल लेंगे। ओके, तो देखिए ये हमने यहाँ पे 2 स्टिचेस डाल लिया है। और ये देखिए इसके साइड पे रिबन ये इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद हम इसकी कमर एक और दफ़ा चेक कर लेना है। और ऑलरेडी हमने इसकी कटिंग करते वक्त ही कमर की पॉइंट मेज़र करके ही रख लिया है। तो फिर एक और दफ़ा मेज़र करके हम इसकी परफेक्ट से फिटिंग बना लेना है। तो यहाँ पे हम 3 इंचेस तक छोड़ के स्टिचेस डाल लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हैंड पे हमने जिस तरह से इसकी स्टिचेस डाल लिया है, उसी तरह हम इसकी इस पार्ट पे भी स्टिचेस की साइज़ बढ़ाकर हमने इसकी टोटल स्टिचेस डाल लेना है। एंड देन उसके बाद हम इसकी थ्रेड से ही हम इसकी गैदरिंग कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आएगा। और फिर उसके बाद हम इसको पाइल्स ऐड कर लेंगे, जहाँ तक ये हमारी पाइल्स सेटिंग मशीन जाती है वहाँ तक, और जहाँ तक ये नहीं जाती वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक आएगा और यहाँ तक भी आएगा। तो इसको हम पाइल्स निकालते डालते हुक्स डालते यहाँ तक तो ईजी से कर सकते हैं, लेकिन मिडिल पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसकी थ्रेड पॉइंट ये है, तो इसको हम कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे 3 इंचेस मैंने स्टिचेस में के लिए छोड़ के और यहाँ पे मैंने गैदरिंग कर लिया। जिस तरह से हमने हैंड पे इसकी गैदरिंग कर लिया था, उसी वे में मैंने इसकी गैदरिंग कर ली। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पेल्स ऐड किया है, और यहाँ पे देखिए 2 पेल्स ऐड की है मैंने, और मिडिल पे देखिए एक ही पेल्स ऐड किया है। तो आपको मैं दिखाने के लिए इस तरह से एक पेल्स ऐड किया। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने 2 पेल्स ऐड किया है, एक बिग साइज़ और एक स्मॉल साइज़ की। तो देखिए इस तरह से पेल्स को ऐड कर लेंगे। और ऐड करके देखिए
हम मिडिल पार्ट में इसके पर्ल्स डालेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो हम यहाँ पे डाल के इजी से निकाल के प्रेस कर सकते हैं, तो वो इजी मेथड है, इस तरह से निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन जब हम इसके मिडिल पार्ट में डाल लेंगे, रख लेंगे, तो और निकालना और डालना ये बार बार थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसके लिए देखिए हम इस तरह से अंदर की तरफ ही इसकी नेल्स को रख के इस पे यहाँ पे प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद जहाँ पे हम इसके प्रेस करना होगा वहाँ तक हम इस फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ रख लेंगे। देन उसके बाद पर्ल्स ऐड कर लेंगे और इसके हुक्स को लाइनिंग के यानी कि इस मेन फैब्रिक को अंदर से ही इसकी हुक्स को ऐड कर लेना होगा। फिर उसके बाद क्लॉथ को इस तरह से फोल्डिंग करते हम सेम ऐसे ही हुक्स को अंदर की तरफ रख के यहाँ पे देखिए क्लॉथ जहाँ पे हमने इसके डालना होगा वहाँ तक हम इस क्लॉथ को कन्वीनियंट से रख के प्रेस कर लेना होगा। और सेम ऐसे ही देखिए हम इस फैब्रिक को इस तरह से खींचते और फोल्डिंग करते अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग से इसको प्रेस कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये इस तरह से दिखेगा, पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस ये हमारी कमर फिट हो चुकी है, तो इक्वल है ये हमारी बॉडी पार्ट और ये बॉटम पार्ट दोनों मैच, इसकी कमर की फिटिंग साइज़ इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंचेस इसकी छोड़ के पर्ल्स ऐड किया है, तो वो 3 इंचेस हमारे यहाँ पे स्टिचेस में के लिए जाएगा। देन उसके बाद देखिए लाइनिंग फैब्रिक को हमने इस तरह से क्रॉस से कट किया है, तो उसको हम इस तरह से उल्टा रख के दोनों तरफ स्टिचेस डाल लेना होगा। देन उसके बाद इसको हम ओवरलैप कर लेंगे और पीसेस नहीं आएंगे। इस तरह से कर लेंगे तो पीसेस नहीं आएंगे। देन उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसकी कैन पट्टी यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारी 2 इंचेस का है। और इसको देखिए हम इस तरह से सीधे तरफ रख के यहाँ पे स्टिचेस डाल लेंगे। देन इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। देन उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ रख के ऊपर यहाँ पे सिलाई डाल लेना होगा। तो चलिए इसको मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देन उसके बाद हम इसको फ्रिल्स रख लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने कैन पट्टी ऐड किया और साथ ही यहाँ पे मैंने साइड पे भी इसकी स्टिचेस डाल लिया है। फिर उसके बाद देखिए हमने इसकी बॉडी पार्ट यहाँ पे कमर पे इसकी ज़्यादा कपड़ा रख लिया है, तो उसको देखिए ये डबल सा रख लिया है मैंने। के लिए देखिए यहाँ पे हम इसको मेज़र करके फ्रिल्स रख लेना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये हमारी एक ही बॉडी है, लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों बॉडी पार्ट्स की तरह यहाँ पे इसकी फैब्रिक है। उसके लिए यहाँ पे हम इसको मेज़र कर लेंगे, तो मेज़र करके इसको फोल्डिंग कर लेना होगा। और यहाँ पे मैं इसको अंदर की तरफ बॉक्स प्लीट रख लूँगी। ठीक है, तो आप अपने साइज़ के और फैब्रिक के मीटर्स के अकॉर्डिंग से इसको फोल्डिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद आपको जितना भी यहाँ पे क्लॉथ आएगा उसके अकॉर्डिंग से फोल्डिंग कर ले। तो ये देखिए मैंने फोल्डिंग इस तरह से किया है, तो ये हमारे 6 टोटल मैंने यहाँ पे दोनों तरफ भी 3 इंचेस का फोल्डिंग कर लिया है। तो ये ऊपर इस तरह से इसकी फ्रिल्स आएगा और अंदर यहाँ पे इसकी बॉक्स प्लीट आएगा और इसको हम मिडिल पे रख लेना होगा। इस प्लीट को मिडिल पे रख लेना है। देन उसके बाद हम इसके मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसके टोटल स्टिचेस डाल लेना है। देन उसके बाद हम इसको बॉडी पार्ट्स के ऊपर रख के, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचेस डाल लिया और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ये हमारे मिडिल पॉइंट है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ भी। और इस तरह से रख लेंगे तो घोल हमारे अच्छा होगा। आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी फिटिंग रख के कट कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको कमर पे ऐड कर लेंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पे इसकी साइड पे स्टिचिंग डाली है उसी तरह हम यहाँ पे इसकी दूसरी रिबन इसकी रख के यहाँ पे अंदर की तरफ स्टिचेस डाल लेना है। देन उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक और फिर उसके बाद लाइनिंग टू यानी कि इसकी सैटिन फैब्रिक टू सैटिन फैब्रिक मिला के इसकी स्टिचेस डाल लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल फ्रॉक की स्टिचेस करते हैं उसी तरह। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी टोटल बॉडी पार्ट और पर्ल्स से पूरा भरा हुआ है और इसकी वेट भी थोड़ा अलग होती है पहले से और अब भी, और इसकी वेट भी थोड़ा दिखने लगती है। ओके, और यहाँ पे देखिए हम बॉडी इसके नीचे हम कुछ भी नहीं किया है, तो वहाँ पे हम इसको वायर रख के जिगजैग स्टिचेस डाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारे टोटल फ्रॉक की डिज़ाइन है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।